हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ताजमहल का इतिहास। ताजमहल, जिसका शाब्दिक अर्थ महल का मुकुट, भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने तट पर एक हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1631 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, जिसका शासनकाल करीब 1628 से लेकर 1655 ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र बनाने के लिए बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां की भी कब्र है। यह मकबरा 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ के परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक अतिथि गृह शामिल है तथा एक औपचारिक उद्यान में स्थित है, जिसके 3 ओर कंगूरेदार दीवार है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है और इसको देखने के लिए लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं। लाखों या फिर करोड़ों लोग दुनिया से इसको देखने के लिए सिर्फ आते हैं। ताजमहल बहुत ही सुंदर है और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया भी गया है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो ऐसा दोबारा न बना पाए। इतनी क्रूरता शाहजहां ने की थी ताजमहल के बनाने वालों के साथ। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से भी लाखों लोग आते हैं, क्योंकि ताजमहल इतना सुंदर है ही। ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल के बारे में और बात करें तो ताजमहल एक औपचारिक उद्यान में स्थित है, जिसकी 3 रौंदादार दीवार काफ़ी ही तगड़ी है। मकबरे का निर्माण करीब 1645 में पूरा हुआ था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर काम अगले 5 वर्षों तक जारी रहा। 1648 में इसे पूरे अच्छे से बनाया गया था। मकबरे पर आयोजित पहला समारोह शाहजहां द्वारा 6 फरवरी 1643 को मुमताज महल की मृत्यु की 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। माना जाता है कि ताजमहल परिसर का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था। ताजमहल में जाने के लिए आपको करीब 50 और विदेशी लोगों को 500। भवन परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला की डिजाइन परंपराएं शामिल हैं। ताजमहल हमेशा से सबसे सुंदर चीज़ों में से एक रहा है और सबसे नायाब चीज़ों में से भी एक रहा है ताजमहल। ताजमहल को देखने के लिए भारत के हर जगह से लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भारत में ताजमहल की तरह सुंदर और कोई भी मकबरा नहीं बनाया गया है अभी तक। ताजमहल की खूबसूरती की बात ही कुछ अलग है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को बनाने में करीब 5 या 6 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। ताजमहल की बनाने में लगभग उस वक्त के समय में 32 मिलियन थी। अगर उसको अब के मुकाबले में बोला जाए तो करीब वो $70 बिलियन के मुकाबले हो गई, यानी कि $827 मिलियन। भवन
ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि यह भारत में इस्लामी कलाकारत्न और विश्व की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। इसे मुगल वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक और भारतीय इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और हर साल 5 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है। 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों की पहल में से एक उत्कृष्ट कृतियों में से रखा गया है। ताजमहल और इसकी सेटिंग, आसपास के मैदान और संरचनाएं राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है, जिसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ताजमहल का नाम फारसी शब्द ताज मुकुट और अरबी महल से लिया गया माना जाता है। ताज की एक वैकल्पिक व्युत्पत्ति यह है कि मुमताज के दूसरे शब्दांश का भ्रष्ट रूप है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपने 1636 की पुस्तक पाशानामा में ताजमहल को रौजा ए मुनव्वरा की दी थी। वास्तुकला की डिजाइन की बात करें तो गुर हमीर और दिल्ली में हुमायूं मकबरा शामिल है, जिसने साइट के 4 बाग, उद्यान और हस्त बेहद योजना को प्रेरित किया था। भवन परिसर विभिन्न आकृतियों और प्रतीकों का उपयोग करके समर्पित निर्माण किया गया है, जबकि मकबरे का निर्माण अर्धकीमती पत्थरों से जड़े सफ़ेद संगमरमर का से किया गया है। उस समय के मुगल युग की इमारतों के समान परिसर में अन्य इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। जबकि मकबरे का निर्माण अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। उस समय के मुगल युग की इमारतों की समान परिसर में अन्य इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। पूरा परिसर यमुना नदी के तट पर 300 मीटर लंबे और 8.5 मीटर ऊंचे मंच पर स्थित है। मंच गहरे और हल्के रंग के बलुआ पत्थर के अलग अलग पैटर्न से बनाया गया है। मकबरा भवन पूरे परिसर का केंद्रीय संरचना है। यह एक सफ़ेद संगमरमर की संरचना है जो 6 मीटर पर खड़ी है, जिसकी भुजाएं 95.5 मीटर लंबी हैं। आधार संरचना एक बड़ा बहुकक्षीय घन है, जिसमें 4 कोने पर बने चौखट 8 संरचना है, जो 4 लंबी भुजाओं में से प्रत्येक पर लगभग 57.3 मीटर लंबी है। इमारत में 4 समान भुजाएं हैं, जिनमें ईवान है, जिसके ऊपर एक बड़ा गुंबद है और कलश है। ईवान के प्रत्येक पक्ष को 33 मीटर